हम लोग श्रीमद् भागवतम के दूसरे स्कंद के चौथे अध्याय के 21वें श्लोक को देख रहे हैं। आज दूसरा दिन है और आप लिंक समझ रहे हैं। पिछले श्लोक में भगवान के सर्वपालकत्व का वर्णन किया था और यहाँ पे भगवान सबको ज्ञान प्रदान कर रहे हैं, इसका भी यहाँ पे वर्णन हो रहा है और इसलिए प्रार्थना कर रहे हैं। इसमें 21वें और 22वें श्लोक में वह स्मरण कर रहे हैं कि भगवान श्री कृष्ण सभी को ज्ञान प्रदान करने वाले हैं। और आपने यहाँ पे इसमें देखा कि यह श्लोक है, यदंग्र भी ध्यान समाधि धौत, जिनके चरण कमलों के अभिध्यान बारंबार ध्यान से इसी को समाधि कहा जाता है। भगवान के चरणों का ध्यान ही समाधि है। समाधि का अर्थ और कुछ नहीं है। धौतया शुद्ध हो जाती है। क्या शुद्ध हो जाती है? धिया। और धिया शुद्ध हो जाती तब क्या हो जाता है? तो कहते हैं अनुपश्यन्ति। जैसा पूर्ववर्ती आचार्यों ने देखा है वैसा ही वो देखने में समर्थ हो जाते हैं। किस चीज़ को? ही मतलब निश्चय ही, इसमें कोई संदेह नहीं करना चाहिए। किस चीज़ को देखते हैं? तत्वम आत्मनः, आत्मा यानी आत्मा की क्या स्थिति है और परमात्मा की क्या स्थिति, उसको देखने में समर्थ हो जाते हैं। तो ये प्रोसीजर कौन दिया है? ये भगवान के द्वारा दिया गया प्रोसीजर है। उसके बाद कहते हैं, फिर मान लो कि सभी लोग तो एक ही बात नहीं बोलते हैं, तो कह रहे हैं वदंति च एतद। च मतलब किंतु, किंतु एतद, इस आत्म तत्व को, आत्मा के तत्व और परमात्मा के तत्व को वदंती कवयो, कविजन बोलते रहते हैं, यथा रुचम अर्थात अपनी रुचि के अनुसार, अपनी मति के अनुसार। श्लोक समझ में आ रहा है सबको? समय मुकुंद भगवान प्रसिद्धता, वो भगवान मुकुंद जो इस प्रकार से सबके हृदय में अलग अलग प्रकार का ज्ञान प्रकाशित करने वाले हैं, वह मुझसे प्रसन्न होकर के मेरे हृदय में सही सही ज्ञान प्रकाशित करें ताकि मैं उनके बारे में ठीक ठीक बोल पाऊँ। ये समझ में आ रहा है कि क्यों बोल रहे हैं? अब हम लोग थोड़ा सा चैंट करते हैं। यदंग्रभि ध्यान समाधि धौतया धियानुपश्यन्ति हि तत्वमात्मनः। यदंग्रभि ध्यान समाधि धौतया धियानुपश्यन्ति हि तत्वमात्मनः। वदन्ति चैतत् कवयो यथा रुचं समे मुकुन्दो भगवान् प्रसीदताम्। वदन्ति चैतत् कवयो यथा रुचं समे मुकुन्दो भगवान् प्रसीदताम्। यदंग्रभि ध्यान समाधि धौतया धियानुपश्यन्ति हि तत्वमात्मनः। यदंग्रभि ध्यान समाधि धौतया धियानुपश्यन्ति हि तत्वमात्मनः। वदन्ति चैतत् कवयो यथा रुचं समे मुकुन्दो भगवान् प्रसीदताम्। वदन्ति चैतत् कवयो यथा रुचं समे मुकुन्दो भगवान् प्रसीदताम्। यदंग्रभि ध्यान समाधि धौतया धियानुपश्यन्ति हि तत्वमात्मनः। यदंग्रभि ध्यान समाधि धौतया धियानुपश्यन्ति हि तत्वमात्मनः। वदन्ति चैतत् कवयो यथा रुचं समे मुकुन्दो भगवान् प्रसीदताम्। वदन्ति चैतत् कवयो यथा रुचं समे मुकुन्दो भगवान् प्रसीदताम्। हम लोग सारार्थ दर्शनी पढ़ेंगे अब। वे श्री कृष्ण मुझे ज्ञान दे। स्पष्ट है? मुझे का मतलब है सुखदेव गोस्वामी। यह प्रार्थना प्रकट कर रहे हैं। भगवान के चरणों पर समाधि द्वारा शुद्ध किए गए व्यक्ति परमात्मा के वास्तविक रूप को देखते हैं। च यहाँ किंतु के अर्थ में है। च शब्द संस्कृत देखिए कहाँ पे लिखा हुआ है, कहाँ लिखा है च? वदंती च। तो वदंती च मतलब किंतु, और एतत् समझ पा रहे हैं? एतत् का मतलब है ये परमात्मा का तत्व। ठीक ठीक कौन देख पाते हैं? जो पूर्ववर्ती आचार्यों के अनुसार चलते हैं, भगवान के चरणों का ध्यान करते हैं, क्योंकि भगवान उस ज्ञान को प्रकाशित करते हैं। लेकिन अन्य लोग, लेकिन समझ आ गया? किंतु, तो किंतु शब्द कहाँ से आ रहा है? च से। तो ये बात बोल रहे हैं, च मतलब किंतु। ठीक है? किंतु कुछ लोग अलग तरह से बोलते हैं। ओके। किंतु अन्य कविजन अपने पांडित्य के बल पर यथा रुचम अर्थात अपनी अपनी रुचि के अनुसार एतत् अर्थात परमात्मा के तत्व अर्थात स्वरूप को साकार अथवा निराकार कहते हैं। ठीक है? वो डंडे छोड़ दीजिएगा, फुल डंडे सॉफ्टवेयर्स की मर्जी है। तो पहला एतत् का क्या अर्थ हुआ? परमात्मा का स्वरूप। तो आप ये देख ही रहे हैं, जगत में एक पार्टी है साकार बोलती है, एक पार्टी निराकार बोलती है, या कोई कहता है कि निराकार से साकार आया है,
जो कि संभव बात है, लेकिन ये सब उनकी रुचि के अनुसार बोलते हैं, ये वास्तविक सत्य है नहीं। निराकार से कभी कोई साकार आ नहीं सकता है, न कोई आया है, लेकिन वो उनकी अपनी मति के अनुसार पूछते हैं। उनसे पूछो कि क्या प्रमाण है शास्त्र का, तो शास्त्र का कोई प्रमाण नहीं है। क्या एक श्लोक है, महाराज समझा रहे थे, सर्व तो, हाँ, एक व्यक्ति महाराज कहीं परम पूज्य राधा गोविंद महाराज प्रचार करने के लिए गए, तो एक व्यक्ति, कुछ लोग एक्चुअली कम से कम 20-21 लोग झगड़ा करने के लिए आ गए उनसे कि आप ईश्वर को साकार कैसे कह रहे हैं, ईश्वर तो निराकार है और आप निराकारवादियों का बहुत खंडन कर रहे हैं, हम लोग शास्त्रार्थ करेंगे। तो महाराज कह रहे थे पहले तो मुझे भय हो गया, फिर पूछा अच्छा किस चीज़ में शास्त्रार्थ करेंगे, कहते हैं भगवद गीता से चलेंगे, भगवद गीता पे हो जाए। ठीक है, तो कौन सा श्लोक आप बताते हैं जो कहेगा ईश्वर निराकार है, तो कहते हैं देखो ये लिखा हुआ है, सर्वतः पाणिपादम तत् सर्वतः शिशिरोमुखम। एकदम प्रैक्टिकल आपको समझ आएगी यथारुचम का मतलब क्या होता है। तो महाराज बोले क्या अर्थ है इसमें, इसमें लिखा है ना सर्वतः पाणिपादम तत्, उसके पाणी, उसके हाथ हर जगह हैं, सर्वथा शिशिरोमुखम, और उसके सिर और मुख हर जगह है, तो निराकार कैसे हो गया। अब उन लोग को शौक लग गया, तुम लोग गीता क्यों लेके आए, ये लोग गीता में बहुत तेज है, गीता क्यों लेके आए। अब आप देखो, आपको आश्चर्य नहीं हो रहा है, स्पष्ट संस्कृत है, सर्वतः पाणिपादम तत्, उसके हाथ हर जगह हैं, और उनकी व्याख्या क्या चलती आ रही है कि निराकार है। और क्यों, वो सोच रहे हैं कि जो वस्तु हर जगह है वो उसका आकार कैसे हो सकता है, जबकि आप देख रहे हैं लाइक अंधे हैं, लिखा हुआ है सर्वतः पाणिपादम तद, वो एकदम स्पष्ट लिखा हुआ है। और जैसे एक और आप प्रसिद्ध प्रभुपाद जी बोलते हैं इस बात को कि भगवान कह रहे हैं कि सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम शरणम भज। तो सारे धर्मों को छोड़ के मेरी शरण में आओ, तो स्पष्ट है कृष्ण की शरण में जाओ। कहते नहीं, ये मान के वाची तुम हो, जब तुम श्लोक को बोल रहे हो तो तुम हो, या गुरु जी हैं जो उसको बोल रहा है वो उसका वाच्य। तो गुरु जी बोल रहे हैं तो गुरु जी की शरण में जाओ, कृष्ण की शरण में नहीं जाओ। तो ये यथारुचम हो गया कि नहीं, ये बात है। या कृष्ण की, ये कृष्ण नहीं, कृष्ण के अंदर एक ब्रह्म बोल रहा है, ये शिव बाबा बोल रहे हैं। ये तो अब नाम ले रहे हैं, ये ब्रह्म कुमारियों का पूरा एक संप्रदाय चल रहा है, भ्रमित कुमारियाँ कह लीजिए, दे आर कंप्लीटली कंफ्यूज लेडीज। किसी कोर्ट केस करना हो तो करे, कोई दिक्कत नहीं है, कंफ्यूज लेडीज, ऐसे लेडीज कंफ्यूज रहती हैं और बेचारी और कंफ्यूज रह गई। बुरा नहीं मानेंगे कोई, माता जी बुरा नहीं मानेंगे, यू आर नॉट कंफ्यूज लेडीज, लेकिन वो बहुत कंफ्यूज हैं और फ्रस्ट्रेटेड भी हैं। तो हम कहाँ गए थे, सुल्तानपुर गए थे, तो वहाँ की कहानी है, लेकिन वो पहले हम वापस बता रहे हैं इधर पर। तो उनकी देखिए यथा रुचि व्याख्या, शिवजी भगवद गीता बहुत बड़ा ग्रंथ है। अच्छा, किसने बोला है, शिव बाबा ने बोला है। आप उनसे पूछो गीता में कहाँ लिखा है कि शिव बाबा, श्री शिव बाबा उवाचा, एक विजय नहीं लिखा। अब ये बताइए यथारुचम व्याख्या नहीं होगी, अपने मन से मन गणन तरीके से गीता की व्याख्या करने लगे। या प्रभुपाद जी एग्जाम्पल देते हैं कि भगवान महात्मा गांधी या गांधी जी ने गीता का प्रचार किया, कहा गीता बड़ा अच्छा ग्रंथ है और गीता से हमको अहिंसा की शिक्षा मिलती है। तो प्रभुपाद बड़ा स्पष्ट कह रहे, उनको अहिंसा की बात बोलनी थी इसलिए गीता का सहारा ले रहे हैं। उनसे पूछो कि गीता सुनने के बाद अर्जुन अहिंसा किए कि युद्ध किए। अब चेलों के पास तो इतनी अकल होती नहीं। बड़ा सुंदर बात है ना, एकदम प्रैक्टिकल समझ में आ रहा है, यथारुचम। गीता के बाद बोले ना कि करिष्य वचनम, तब युद्ध किए ना और जीते भी उस युद्ध को, और ये कह रहे हैं गीता हमको अहिंसा का उपदेश देती है। अहिंसा का कुछ श्लोक हैं, लेकिन ऐसा नहीं कि अब जहां अहिंसा का प्रयोग करने की जरूरत तो वहां अहिंसा ही ना किया जाए। इज इट ओके? तो ये अब मैं एग्जाम्पल दे रहा हूँ कैसे लोग अपनी रुचि के अनुसार। और एक आप बहुत ही मज़ेदार गौरांग प्रभु बता रहे थे, ये बड़ा मज़ेदार है कि एक व्यक्ति था, वो आसाम के राजा के यहाँ उसका मंत्री रहा होगा। ये बड़ा सुंदर। तो आसाम के राजा को चाय बहुत पसंद थी, तो उसे गीता भी बहुत पसंद थी। तो उसकी व्याख्या सुनिए, सर्वस्व चाहम हृदय सन्निविष्टो। तो बड़ा जबरदस्त लगता है। वो सही अर्थ क्या है कि सभी के हृदय में भगवान निवास करते हैं। तो कह रहे देखो, सर्वस्व चायम हृदय सन्निविष्टो, सभी के हृदय में चाय पीने की इच्छा है। अब ये है ना यथारुचम, कहाँ जा रही है क्वेश्चन, कहाँ जा रही है क्वेश्चन, ऐसे करके है। तो ये भगवान के बारे में ठीक ठीक नहीं समझ में। एक और आप समझिए, ये तो बहुत ही मजेदार है। मुझे व्यक्तिगत पूछा, देखिए इसमें क्या लिखा हुआ है, तमेव शरणम गच्छा सर्वभावी न भारत। भगवान स्वयं कह रहे उसकी शरण में जाओ।
तमेव शरणम गच्छा, उसकी शरण में जाओ। सर्वभावेन भारत, हे भरतवंशी कौन्तेय, उसकी शरण में जाओ। तो गधे समझ नहीं रहे कि तम कौन बोल रहा है, भगवान बोल रहे हैं। आगे जाके बोल रहे हैं मन मना मद भक्तो और मेरी शरण में आओ, वो नहीं देख रहे। तम वो उनसे पूछो वो कौन। इधर सिंपल है ना, तम मतलब भगवान श्री कृष्ण, लेकिन वो बात नहीं समझ पाएंगे। तो इसे कहते हैं यथारुचम, अपने हिसाब से। इसका अर्थ यह हो सकता है, उसका अर्थ होता है, देखिए आचार्यों को भगवान की कृपा से वो अर्थ समझ में आता है। श्रीधरम सकलम वेति श्री नरसिंह प्रसाद, ये एकदम स्पष्ट बोला गया है। जिन लोगों की इंद्रियां अपूर्ण हैं वह भगवान के तत्व को नहीं समझ सकते हैं। समझ पा रहे हैं मेरी बात? देयर आर लिबरेटेड आचार्यस हु आर कमिंग इन परंपरा। मेक सेंस टू यू? तो वो बात जैसे शास्त्रों को समझते हैं उसको वैसे धारण करके व्यक्ति को वैसे ही बोलना चाहिए। जैसे कि सुखदेव गोस्वामी भी अपने मन से नहीं बोलेंगे, आप आगे देखिएगा, बोलेंगे इस प्रश्न का उत्तर नारद जी ने, इसी तरह के प्रश्न नारद जी ने ब्रह्मा जी से किए थे और मैं इसका उत्तर आपको दूंगा। मेक सेंस? एनी लिबरेटेड आचार्य, जो भी प्रामाणिक आचार्य हैं, वो कभी अपने मन से नहीं बोलते हैं। इज इट ओके? ठीक है। तो ये लोग क्या करते हैं, यथारुचि, जहां उनको अच्छा लगता है, उनको निराकार अच्छा लगता है तो भगवान निराकार है, किसी को साकार अच्छा लगता है तो साकार है, और साकार की भी ठीक ठीक धारणा नहीं होती है। ठीक है, तो ये हो गया एतत् का एक अर्थ। दूसरा क्या है एतत् का अर्थ? जीवात्मा के स्वरूप को अणुप्रमाण अथवा सर्वव्यापी कहते हैं। एतत् का मतलब था आत्मनः तत्व, आत्मा का तत्व। ठीक, तो एक आत्मा का तत्व क्या हो गया? परमात्मा का तत्व। तत्व का मतलब होता है सत्य। क्या है परमात्मा? तो उसके बारे में दो आपने व्यूज सुन लिए, और उसके बाद जीवात्मा क्या है, तो उस बारे में भी दो व्यूज हैं। क्या व्यूज हैं? अणु है, और कुछ लोग कहते हैं वो सर्वव्यापी है। लेकिन श्रीमद् भागवत में इसका अनुमोदन नहीं करती है। बिल्कुल स्पष्ट बोल दिया गया कि यदि जीव सर्वव्यापी होता तो वह भगवान के द्वारा नियंत्रित नहीं हो सकता था। आगे जाकर के आप लोग बस जल्दी ही पढ़ने वाले हैं 10.87 में, 10th कैंटो 87 चैप्टर, प्रेयर्स ऑफ पर्सोनिफाइड वेदस। हम लोग सब लोग अगर इसी शरीर को धारण किए रहे तो जरूर पहुंचेंगे वहां तक। तो ये भी एक बहुत बड़ा प्रमाण है। अब बताइए, ये बेवकूफ़ी की बात, प्रमाण नहीं सॉरी, ये इस प्रकार की धारणा लोग रखते हैं। अब ये बेवकूफ़ी की बात है कि नहीं? मान लीजिए मेरे को हो नहीं रहा, मान लीजिए मेरे पेट में दर्द हो रहा है, तो क्या आपके सबके पेट में दर्द हो रहा है? किसी को यहाँ मान लीजिए बुखार है तो क्या सबको बुखार है? मान लीजिए मुझे भूख लग रही, तो आप लोगों को कैसी फीलिंग हो रही है? कुछ भी नहीं हो रहा है। तो अगर सर्वव्यापी होते तो मालूम चलना चाहिए ना कि किसकी क्या फीलिंग हो रही है, क्या भूख लग रही है। बिल्कुल, ये बिल्कुल धांधलीबाजी है। या तुम भगवान हो, तुम बस भूल गए हो कि तुम भगवान हो। तुम ही, मैंने बताया ना, तुम ही से चंद्रमा चल रहा है, तुम ही से सूर्य चल रहा है। और उनसे पूछो कि ट्रैफिक जाम क्यों है फिर? भाई आपसे सूर्य चल रहा है, आपसे ही चंद्रमा चल रहा है, तो ये ट्रैफिक क्यों नहीं चल रहा है कि नहीं? हो सकता वो भगवान अंदर बैठे हो, जाम लग गया हो। महाराज वो बड़ा विनोद में कहते हैं ये ऐसे बड़े भगवान घूमते रहते हैं। कहाँ एक बार भगवान से मिलने गए, तो भगवान कहाँ गए? वो भी डेंटिस्ट के पास गए हैं। भगवान डेंटिस्ट के पास गए, दांत में उनके दर्द है। तो लोग समझते नहीं इस बात को, यथारुचम अपनी व्याख्या करते हैं। ये भी बहुत गलत बात है। आत्मा कैसा है बताओ? सही डेफिनेशन क्या है आत्मा की? आत्मा अणु प्रमाण है। प्रमाण मतलब साइज, उसका बहुत छोटा है। और वो आत्मा मैं हूँ, आप भी हैं। आप लोग सर्वव्यापी नहीं हैं। समझ में आ गया? और अगर 50-60 बार सुन लिया होता अपने सो कॉल्ड गुरुजी से, तो हम यही मान रहे होते, मैं सर्वव्यापी हूँ, मैं यूँ हूँ। कुछ नहीं, खाली मान के चल रहा है व्यक्ति। महाराज बड़ा सुंदर बात इसमें कहते हैं कि देखो, अगर तुम पहले भगवान थे और सर्वशक्तिमान थे, तो माया जब तुमको पकड़ ली, तो अब तुम तो दबे हुए हो ना, अब क्यों छोड़ देगी? क्यों छोड़ेगी बताइए? जब आप सर्वशक्तिमान थे, तब आप भगवान थे, तब तो पकड़ लिया गया, और अब आप कमज़ोर है तो आपको छोड़ देगी माया। और बाकी लोग भी तो भगवान नहीं हैं, वो भी सब दबे हुए हैं, तो कैसे छोड़ देगी? ये सब बात मूर्खता की है। जैसे ही बोल दिया कि अणु जीव सर्वव्यापी है, उसकी शरणागति का भाव समाप्त हो जाएगा, भगवान की सेवा नहीं करेगा। गॉट इट? आगे पढ़ते हैं। अथवा ये भी इंटरेस्टिंग है, एतद अर्थात इस विश्व को अन्य लोग मिथ्या कहते हैं। एतद मतलब ये, वदंति एतत्, एतत् मतलब समझते ना ये है, तो यह भी लोगों की धारणा होती है कि ये जगत मिथ्या कहते हैं, यद्यपि यह सत्य तथा नित्य प्रतीत होता है।
भैया ये है ही नहीं। अगर आप लोग गीता के प्रवचन सुनते हो तो एक थ्योरी आई थी इसमें, दृष्टि सृष्टि न्याय। हिलादनी माता जी, आप हैं नहीं, मैं जब देख रहा हूँ और सोच रहा हूँ तब आपका स्वरूप प्रकट हो रहा है। नहीं नहीं, प्रेम कृष्ण प्रभु आप यहाँ हैं नहीं, ये एक इल्यूजन मात्र है, लेकिन जब मैं देख रहा हूँ तब मैं आपकी सृष्टि कर रहा हूँ। कैसे कौन मानेगा बताओ? तुमसे पूछो फिर खाना भी इसी सृष्टि कर लो, खाना भी इसी प्रकार से सृष्टि कर लो। आप ये सोच सकते हैं कि ऐसे लोग हैं और इनके चेले भी हैं। आगे ही भागवत में एक जगह बोला जाएगा कि ये भगवान की अद्भुत माया है कि कोई ब्राह्मण कुछ भी फिलॉसफी देगा उसको मानने वाले लोग हो जाते हैं। आप ये देखना, कोई भी बुद्धिमान व्यक्ति कुछ भी कचर पचर बोलेगा उसको मानने वाले पूरा यूथ बोलते हैं, क्या बोलते हैं, झुंड का झुंड हो जाएगा। और 100-200 लोग नहीं, करोड़ों की तादाद में। आप समझ ही रहे हैं, बाइक वाले बाबा 5-5 करोड़ शिष्य हैं उनके, 5-5 करोड़ शिष्य। कैन यू इमेजिन? ठीक है, यह सब अपनी युक्ति अनुसार प्रतिपादित करते हैं, किंतु चूंकि उनकी बुद्धि शुद्ध नहीं है इस कारण वे आत्मा के तत्व को नहीं देख पाते हैं कि आत्मा भगवान श्री कृष्ण का नित्य दास है। क्रम संदर्भ, ये लिंक थोड़ा समझने का प्रयास कीजिए। ये क्रम संदर्भ लिखा किसने है? जीव गोस्वामी ने। ठीक है, पिछले श्लोक में बतलाए गए भगवान का अनुभव विभिन्न रूप में होने का कारण बतलाते हुए ये श्लोक कहते हैं, यहाँ पे फुल स्टॉप है, पता नहीं ये क्यों डिस्प्लेस हो जाते हैं। अब थोड़ा लिंक समझने का प्रयास कीजिए। कोई व्यक्ति भगवान को, श्लोक दिखाइए पिछला वाला, ये लिंक काफ़ी इंटरेस्टिंग है। श्रियापति, भगवान लक्ष्मीपति हैं। समझ में आ गया? अब समझ में आ रहा है, मुझे लक्ष्मी चाहिए तो लक्ष्मीपति हैं वो सारे गुणों से युक्त, मुझे कैसे दिख रहे हैं? लक्ष्मीपति। अब समझ में आया? समझ आ रहा है? अरे भगवान यज्ञपति हैं, हमारे यज्ञ का फल देंगे। प्रजापति हैं, धियापति। हर व्यक्ति इस, देखो कितना सुंदर एंगल से देख रहे हैं। अलग अलग इच्छाओं से युक्त व्यक्ति भगवान को अलग अलग तरह से देखेगा। और ये प्रेरणा कौन दे रहे हैं? भगवान स्वयं ही दे रहे हैं। आप देखो इस जगत में भी लोग गॉड इज आवर फादर, फादर के रूप में देखते हैं। गॉड गिव अस आवर डेली ब्रेड। समझ में आ रहा है ना बात? इस प्रकार से। और आप जान रहे हैं कि पति गति, मतलब अब जो विष्णुवंशी हैं वो इस प्रकार से नहीं देख रहे हैं, वो है उनको अपने आत्मीय व्यक्ति के रूप में देख रहे हैं। तो अलग अलग लोग भगवान को अलग अलग देख रहे हैं। वो ज्ञान कहाँ से आ रहा है? भगवान से आ रहा है। तो इसलिए कह रहे हैं कि ये श्लोक इस प्रकार से लिंक बना रहे हैं। ठीक है, यहाँ फुल स्टॉप लगाइएगा। श्लोक कहते हैं उसके बाद, भक्त जन भगवान के तत्व को यथार्थ जानते हैं। क्यों जानते हैं? क्योंकि भगवान यथार्थ प्रकाशित करते हैं। क्यों करते हैं? क्योंकि वो लोग भक्ति करते हैं, भगवान की बात मानते हैं। अन्यथा जो ये सोचते हैं कि वे कवि हैं, देखा कुछ पॉइंट, कवि नहीं है, कवि नहीं है, कवि नहीं है, सोच रहे हैं कि वो कवि हैं, वे तो यथारुचम अर्थात अपनी रुचि अनुसार बोलते हैं। ये अर्थ ठीक है, अपने नया अर्थ से समझा। एक अर्थ है कि कवि लोग यथारुचम बोलते हैं, उसका अर्थ कह रहे हैं जो लोग सोचते हैं कि वो कवि हैं। वास्तविक कवि भगवान का भक्त है, क्योंकि वो भगवान उसके हृदय में ज्ञान प्रकाशित करते हैं। लेकिन कोई मान रहा है कि हम विद्वान हैं तो वो अपनी रुचि के अनुसार बोलता है। अथवा, अब बड़ा इंटरेस्टिंग है, देखिए, अथवा भगवान की अनंत महिमा होने के कारण कविजन भी भगवान द्वारा स्वयं को उन्हें प्रकाशित रीति के अनुसार ही बोलते हैं, क्योंकि उनकी महिमा अनंत है। ये समझ में आ रहा है? देखिए, यथारुचम का एक अर्थ श्रीधर स्वामी क्या लिए थे? रुक मतलब प्रतिभा। अब ये रुक कैसे आया वो भगवान जाने, आप श्रीधर स्वामी से पूछिएगा, हमको नहीं समझा। लेकिन रुक का मतलब प्रतिभा, और उसका अर्थ क्या लिया गया था? यथामति। तो जितना समझ में आ रहे हैं भगवान उतना बोल रहे हैं, इस अर्थ में। मतलब सभी लोग भगवान का वर्णन कर रहे हैं, गलत नहीं कर रहे हैं, उनको जितना समझ में आ रहा है उतना बोल रहे हैं। वेरी इंटरेस्टिंग। कोई कह रहा है भगवान निराकार है, तो देखा जाए तो गलत नहीं बोल रहा है एक दृष्टि से, भाई वो निराकार का ही अनुभव कर रहा है। हाँ, अगर वही बोलने लग जाए कि कृष्ण निराकार हैं, कृष्ण का कोई रूप नहीं, वो गलत बात हो जाएगी। या कहे कि गुरु जी भगवान है, वो सब गलत हो जाएगा। लेकिन अगर भगवान का वर्णन कर रहा है, वो कह रहा है कि ब्रह्म है, तो आप ब्रह्मवादी लोग जानते हैं, तो ब्रह्म का वर्णन कर रहे हैं, तो अपनी प्रतिभा के अनुसार कर रहे हैं।
मेक सेंस? अगर कोई कहे कि आप कृष्ण के गुणों का वर्णन करें तो कितना कर पाएंगे? भगवान के गुण तो अनंत हैं। तो यथा रुचम का अर्थ है यथा प्रतिभा। आपको याद है कि सुखदेव सूत गोस्वामी जी बोले थे कि भाई आकाश है, तो अब हर पक्षी अपने क्षमता के अनुसार उड़ता है। इसका मतलब ये नहीं कि वो आकाश को नाप देगा। तो उस अर्थ में बोल रहे हैं कि अपनी प्रतिभा के अनुसार कविजन भगवान का वर्णन करते हैं, क्योंकि भगवान अनंत हैं, उनकी महिमा का पूरा वर्णन करना समर्थ नहीं है, ऐसा संभव नहीं है। ये आप लोग कैच कर पा रहे हैं? ठीक है, आप लोग बड़े तेज हो गए, गुड। जब बार बार यस बोल देंगे तो प्रश्न करने की जरूरत ही क्या होगी? ठीक है। तात्पर्य, योगी जन इंद्रियों को वश में करने का कठिन प्रयास करके प्रत्येक के भीतर स्थित परमात्मा की झलक पाने के लिए योग की समाधि में स्थित होते हैं, किंतु शुद्ध भक्त प्रतिपल भगवान के चरण कमलों का स्मरण करते हुए वास्तविक समाधि को तुरंत ही प्राप्त होते हैं, क्योंकि ऐसी अनुभूति के द्वारा उनके मन तथा बुद्धि भवरोग से धुलकर पूर्ण रूप से स्वच्छ हो जाते हैं। देखिए, बहुत सिंपल सी बात है, बहुत सिंपल है। भगवान ने बोला मन मना भगवत भक्तो मध्याजी माम नमस्कुरु। बेसिकली अपने मन को भगवान में लगाने के लिए बनाई, सिंपल सी बात, बस ये बात बोली जा रही है। ये किया जाएगा जैसे जैसे मन भगवान में लगाया जाता है, जितनी बार लगाया जाता है और हमारी भक्ति बढ़ती है। इतनी बात समझ में आ गई? और जैसे जैसे भक्ति बढ़ती जाएगी हमें भगवान का अनुभव होता जाएगा। वी आर बिकमिंग प्यूरिफाइड। ये है शुद्ध भक्त अपने आप को जन्म मृत्यु के सागर में पतित हुआ सोचता है, अतएव वह अपने को उबारने के लिए भगवान से निरंतर प्रार्थना करता है। नाउ दिस इज वेरी सिंपल बट वेरी डीप। देखिए, एक बार श्रील प्रभुपाद जी से किसी उनके शिष्य ने कहा, प्रभुपाद आई एम वेरी फॉलन, मैं बहुत पतित हूँ। तो प्रभुपाद जी ने कहा, इफ़ यू रियली थिंक दैट यू आर फॉलन, वाई डोंट यू डू समथिंग अबाउट इट? दैट्स अ वेरी डीप आंसर। अगर आप वाकई सोच रहे हैं कि आप पतित हैं तो आप उसके लिए कुछ करते क्यों नहीं हैं? अब देख रहे हैं कि हम लोग सब इस शब्द का बड़ा आसानी से प्रयोग करते हैं, प्रभु जी हम बहुत पतित हैं, बहुत पतित हैं, पतित हैं। लेकिन अगर वाकई महसूस करेगा कि मैं पतित हूँ तो अब उसके मन में कुछ और भावना नहीं आएगी बाहर निकलने के लिए अलावा। प्रभुपाद जी बहुत सिंपल तरह से कहते हैं कि कभी कभी जेल में रहने वाले लोग जेल में रहने के इतने अभ्यस्त हो जाते हैं कि उनको बाहर निकलने में डर लगता है कि बाहर नौकरी करनी पड़ेगी। यहाँ क्या दिक्कत है? वेरी कम्फर्ट। ये हम सबकी स्थिति है। अगर वाकई व्यक्ति मान रहा है कि मैं पतित हूँ और मैं बेसिकली ही विल फील अनकंफर्टेबल हियर। आप सोचिए, हम लोग ना, मैं कभी कभी ऐसा लगता है कि मैं आप लोग पे आक्षेप कर रहा हूँ, किसी पे कर रहा हूँ। नहीं, मैं अपने को सुना रहा होता हूँ कथा एक्चुअली मैनी टाइम्स। कि मान लीजिए मैं अंटार्कटिका में, ठंडा है अंटार्कटिका, पैसिफिक में आ जाते हैं, इंडियन ओशन ठीक है, सो अंटार्कटिका में मर जाएंगे, ठंडा है वहाँ बहुत, तो इंडियन ओशन इज लिटिल वार्म। तो मान लीजिए इंडियन ओशन में हम गिरे हुए हैं, तो करियर बनाएंगे कुछ। सत्य जरूर सुनना चाहिए, उसको कितना स्वीकार करना चाहते हो आगे की बात है। आप बताइए, विचार कीजिए, क्या करियर बनाएंगे हम इंडियन ओशन में डूबते हुए? ये क्लास मैं अपने आप को सत्य सुनाने के लिए बोल रहा हूं। आप लोग मेरी वाणी को ओवर हियर कर रहे हैं। ओवर हियर समझते हैं क्या बोल रहे हैं? मैं यहाँ पे आकर जोर जोर से बोल रहा हूँ, अपने आप को सुना रहा हूँ कि इन एक लाइन पे विचार कीजिए। शुद्ध भक्त मतलब अपने को पतित मानता है, उसकी कोई मटेरियल एस्पिरेशन नहीं हो सकती। देखिए प्लीज, क्लास में सत्य ही बोला जाता है। प्रभुपाद जी बहुत अच्छे तरह से भगवद गीता में बोलते हैं कि जो व्यक्ति इस जगत में प्रभुत्व जताना चाहता है वह भगवान की शरणागति नहीं स्वीकार कर सकता है। जब मैं जेल में महान बनना चाहता हूँ, देन व्हाट इज द पॉइंट? फिर जेल से बाहर नहीं निकलना चाहते। वेरी इंटरेस्टिंग। तो अब मान लो कि कहे प्रभु जी हमको ये फीलिंग नहीं आती है, तो ध्यान उपश्यंति समाधि धौते, भगवान का बारंबार चिंतन धारण हरे कृष्ण मंत्र जप करने से
समझ में आने लग जाएगा। प्रभुपाद इस बात को एक बार बोले थे, यू ओनली स्पीक दिस, एज यू एडवांस यू विल सी हाउ फॉलन यू आर एक्चुअली। बाहर कोई भक्त हैं, वो कुछ और भाषा बोल रहे हैं, उनको बड़ा हेल्प करेंगे कि वो कहीं दूर गार्डन में जाकर, हमने गार्डन बनाया हुआ है वहाँ पे खेलेंगे, यहाँ पे नहीं खेलेंगे। ये आप देखिएगा कि जितने भक्त उन्नत होते हैं वह अपने हृदय की अशुद्धि को अनुभव करते हैं, भगवान प्रकाशित कर देते हैं उनके हृदय की, इसलिए वो बड़े नम्र होते जाते हैं। शुरुआत में क्योंकि हृदय में जो अशुद्धि है वो प्रकाशित नहीं होती, तो हमें लगता है एवरीथिंग इज ऑल राइट। और यही प्रभुपाद जी कह रहे हैं, वी फील वी आर ऑल राइट, दैट इज नॉट ऑल राइट। हम लोग यहाँ जगत में अपने आप को बिल्कुल आसान ठीक समझते हैं, और यही ठीक नहीं है। क्या ये हम कुछ धारण कर पा रहे हैं इस बात को? प्रतिपल हम लोग क्या कहते हैं उसको, कभी भी मर सकते हैं, और फिर कहते हैं ठीक है। क्या नहीं मर सकते बताइए? हमारे एक गुरु भाई, मेरे गुरु भाई थे, मेरी उम्र के, अभी साल पहले छोड़ दिया। अभी आप जैनिताई प्रभु को देखो, हमारे जो 3-4 साल पहले मुझसे बड़े होंगे, मैक्सिमम 5 साल बड़े होंगे, 5 साल से अधिक नहीं बड़े होंगे, 6 साल मान लो बस, 46 मैक्सिमम, और शरीर छूट गया होंगे। कमल दल जल जीवन टल मल भजहूँ हरिपद नीति। एक भक्त को हम लोग बोले प्लीज़, वो बुरा नहीं मानेंगे, वो रोज़ बेचारे, रोज़ तो नहीं, जब भी उनको जाना पड़ा, ठंड में 100 किलोमीटर जाना, 100 किलोमीटर आना। मैं खाली विनोद ने पूछा आपको दिक्कत नहीं होती है? बड़े अहंकार से, हाँ हमें कोई दिक्कत नहीं होती। तो यही दिक्कत है कि आपको दिक्कत नहीं होती। आज हम सोच रहे थे कि भाई कितना दुख है, और इतना दुख सहने के बाद कह रहे नहीं कोई दिक्कत नहीं होती। मतलब इज इट नॉट? ये बहुत बड़ी दिक्कत है। स्वीकार कर लिया करिए, हम नाम रख के तो नहीं बोल रहे, लेकिन स्वीकार कर लिया करिए, हम प्रेम से बता रहे इस बात को कि इट्स अ वेरी बिग सफरिंग। वह भगवान के चरण कमलों की धूलि का एक कण बनना चाहता है, और इंग्लिश को देखिए बड़ा सुंदर कहते हैं, ट्रांसेंडेंटल डस्ट, दिव्य धूलि बनना चाहता है। उसको ऐसे अनुवाद किए नहीं, वो बेसिकली कहने का अर्थ है, बहुत इसका अर्थ समझते हैं भाई, चरणों की धूलि में कहाँ ध्यान रहता है? कोई ध्यान नहीं रहता। तो कृष्ण मुझे आप अपनी सेवा में लगा दीजिए, मैं कोई विशेष आपका ध्यान आकृष्ट नहीं करना चाहता, कोई भी छोटी मोटी सेवा मिल जाए, बस आपकी सेवा में लगा रहा हूँ। ये अर्थ होता है चरण कमल की धूलि बनने का। समझ पा रहे हैं? और वैसे भगवान का स्वभाव भी है कि छोटी से छोटी सेवा कोई भी करता है तो उसका भगवान ध्यान रखते हैं, ऐसा बात नहीं है। लेकिन भक्त का भावना क्या रहती है? कुछ नम्र सेवा आपके मैं कर सकूं। महाराज को बहुत अच्छा तरह से बोल रहे थे परम श्री राधानाथ महाराज की, मैं इंग्लिश में पहले कहूँगा कि when a person has even a little bit realization of how great Krishna is, the first thing is that he will become humble. जब वह समझेगा, अगर किसी भक्त को थोड़ा सा भी अंदाज़ा है कि भगवान कृष्ण कितने महान हैं, तो पहली चीज़ है कि वह नम्र हो जाएगा। लेकिन हाँ, इंटरेस्टिंग बात, जीव को समझिए क्या कहते हैं। देखिए, नम्र मतलब मैं पतित हूँ लेकिन भगवान समर्थ है। ये बहुत इंटरेस्टिंग है। आप लोगों की फीलिंग कभी नहीं आती? अगर हम खाली ये मान रहे हैं कि मैं पतित हूँ तो तुम डिप्रेशन में चले जाएंगे। लेकिन दोनों चीज समझिए, मैं पतित हूं और कृष्ण समर्थ है, तब ना पुकारूंगा। मान लीजिए फिर हम चलते हैं इंडियन ओशन में और वहां गिरे हुए हैं, तो हाथ ऐसे उठाएंगे ना हम लोग कि हमको बचा लो, या हमको इस भावना में तो रहेंगे ना, ऐसा तो नहीं कहेंगे मुझे बचा लो, मुझे बचा लो, व्हाट्सएप मुझे, अच्छा इतना नुकसान हो गया बिजनेस में, अच्छा मुझे बचा लो। आप विचार कीजिए हम लोग जॉब कैसे करते हैं। अरे अच्छा, हरे कृष्ण हरे कृष्ण। तो अब आप कहेंगे प्रभु जी सोल्यूशन क्या है? चैंट एंड हियर। जैसे अब समझ रहे ना, जैसे जैसे बुद्धि शुद्ध होगी, व्यक्ति को अनुभव होगा कि आई एम हेल्पलेस इन दिस वर्ल्ड, आई एम अलोन एंड आई एम हेल्पलेस। मैं अकेला हूं और मैं असहाय हूं, कृष्ण के अलावा कोई मुझे रक्षा नहीं कर सकता है। ये भले इस समय अनुभव नहीं हो रहा हो, लेकिन धीरे 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 करके जब आदमी जब करता है तो कुछ कुछ ये अनुभूति होती है। नहीं तो हम लोग को बहुत अहंकार रहता है कि हमारे सामर्थ्य, हमारा क्या कहते हैं उसको, साजो सामान, हमारे परिवार के लोग हमारी सहायता कर सकते हैं। किसी भी स्तर पे हो व्यक्ति, धीरे धीरे करके उसको अपना
भगवान की भक्ति करके ये साक्षात्कार खुद को जागृत करना चाहिए। इज इट ओके? यहाँ जो सारी बातें बोली जा रही हैं वो हमें इसलिए मदद कर रही हैं, हम लोग अपने विवेक को स्वयं जागृत करें। इट्स नॉट ऑफ किसी व्यक्ति को हम स्वयं टारगेट करके बोल रहे हैं, अपना विवेक जागृत करें। ठीक है। शुद्ध भक्त भगवत कृपा से भौतिक भोग के सारे आकर्षण से पूरी तरह रहित हो जाता है और कल्मश से दूर रहने के लिए वह निरंतर भगवान के चरण कमलों का चिंतन करता रहता है। बहुत सुंदर लाइन है। देखिए, मैं तो अपने प्रयासों में पूरी तरह निष्फल हुआ हूँ इंद्रियों को स्वतंत्र रूप से कंट्रोल करने की। मैं तो इस कंक्लूजन पे आ गया हूँ, आप लोगों का हमको नहीं पता है कुछ भी, लेकिन इस कंक्लूजन में आ गया, अनलेस कृष्णा हेल्प्स आई कैन नॉट कंट्रोल एनी ऑफ माई सेंसेस। मैं अपनी किसी इंद्रिय को संयमित नहीं कर सकता हूँ अगर कृष्ण कृपा नहीं करें। इसलिए भगवान के नाम का हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। पंकज आंग्री प्रभु कहा करते थे, भाई ये इंद्रिय संयम क्यों करना चाहिए? ताकि समझ में आ जाए कि आप नहीं कर सकते। दिस इज क्वाइट इंटरेस्टिंग। बहुत इजी लगता है वाचो वेगम मनसा क्रोध वेगम इत्यादि, लेकिन जब वेग आता है तो बोल्ड हो गया प्रभु जी, हम तो वेग सहन ही नहीं कर पाए। लग रहा था कि हम पहलवान, नीचे से कारपेट खींच ली गई माया के द्वारा। दिस हैज़ टू हैपन विद एवरी डिवोटी सो दैट अंडरस्टैंड कि भाई हमारी क्षमता नहीं है। तुम ही ऋषिकेश, कौन बोल रहा है? भक्ति ठाकुर जी। तुम ही ऋषिकेश ऋषि के दमिया, आप इंद्रियों के स्वामी हैं, आप इंद्रियों को दमित कीजिए, अपनी सेवा में लगाए रखिए। ठीक है। यही बात प्रभुपाद जी की प्रार्थना है प्रसिद्ध भगवान कृष्ण से कि हे कृष्ण, आप सभी के हृदय में हैं और मेरे हृदय में भी हैं। आप मुझे विस्मृति भी दे सकते हैं और स्मृति भी दे सकते हैं। मुझे स्मृति दीजिए कि मैं आपका स्मरण हरे कृष्ण मंत्र के द्वारा करता रह सकूं। सिंपल। अगर कृष्ण चाहें तो एक झटके में व्यक्ति को माया में डाल सकते हैं। और इसका प्रमाण क्या है? प्रमाण है बहुत दूर नहीं, 100 बारी मुनि 10,000 साल तक तपस्या कर रहे थे और उन्हें बहुत सी मछलियों को देखा और कुछ भी नहीं हुआ, लेकिन उनका अपराध हुआ था कि उनके नाम से गरुड़ जी के प्रति। तो भगवान ही प्रेरित करके उनके मन में वासना को जागृति। देखिए, भगवान हमेशा ऐसा नहीं करते, ध्यान रखिएगा। क्योंकि उनसे अपराध हो गया था तो भगवान इस प्रकार ज्ञान दिए, नहीं तो 10,000 साल से तक वो तपस्या कर रहे थे, कुछ भी नहीं हो रहा था। और तो बाद में जाके फिर उनको ज्ञान भी दिए, ऐसी बात नहीं है। दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग। भगवान के परम भक्त राजा कुलशेखर ने प्रार्थना की है, इसको गाया जाए कुछ? बहुत सुंदर प्रार्थना है। कृष्णा, मेरे पीछे गाइएगा। कृष्णा त्वदीय पद पंकज पंजरांतम, कृष्णा त्वदीय पद पंकज पंजरांतम, अद्येव मे विशतु मानस राजहंसः, अद्येव मे विशतु मानस राजहंसः, प्राणाप्रयाण समये कफवात पित्तैः, प्राणाप्रयाण समये कफवात पित्तैः, कंठावरोधन विधौ स्मरणं कुतस्ते, कंठावरोधन विधौ स्मरणं कुतस्ते। सभी लोग फिर से एक बार मेरे साथ में गाएंगे। कृष्णा त्वदीय पद पंकज पंजरांतम, अद्वैव मे विशतु मानस राजहंसः, प्राणाप्रयाण समये कफवात पित्तैः, कंठावरोधन विधौ स्मरणं कुतस्ते। हे भगवान कृष्ण, मेरी प्रार्थना है कि मेरा मन रूपी हंस तुरंत आपके चरण कमल के डंठलों तक डूबकर उनके जाल में उलझ जाए, अन्यथा मृत्यु के समय जब मेरा गला कफ से रुद्ध हो जाएगा तो भला मैं आपका चिंतन कैसे कर सकूंगा। तो स्पष्ट समझ में आ रहा है, तो बड़ा स्पष्ट श्लोक है कि हम कह रहे प्रार्थना करें कि इस समय भगवान मेरा मन आप में लगा है। एक जगह इसका अनुवाद प्रभुपाद से कहते हैं कि इस समय हे भगवान कृष्ण मेरा मन आप में लगा है, अच्छा होगा कि मेरा शरीर अभी छूट जाए। तो एक व्यक्ति बोल रहे थे ये तो इसमें लिखा नहीं है, संस्कृत में लिखा नहीं है, बट प्रभुपाद जी आचार्यगण उसके भाव को समझ रहे हैं कि क्या कह रहे हैं। अद्येव, इस समय मेरा मन भगवान आप में लगा हुआ है, पता नहीं मृत्यु के समय क्या स्थिति होगी, मैं आपका स्मरण कर पाऊंगा नहीं कर पाऊंगा, इस समय ही मेरा शरीर छूट जाए। ये भी अनुवाद प्रभुपाद जी अन्यत्र इसी श्लोक का से रखे हैं।
बहुत अच्छा भक्त बता रहे थे, आर बैंक बैलेंस इज आर रिमेम्बरेंस ऑफ कृष्णा। कुछ समझ में आया? कितने क्षण आपने भगवान कृष्ण का स्मरण किया है, बस यही संपद है, बाकी कुछ संपद नहीं है जगत में। बहुत अच्छी तरह से भक्त लोग रखते हैं बात। हंस तथा कमलनाल के मध्य घनिष्ठ संबंध है, अतएव यह उपमा अत्यंत उपयुक्त है। हंस या परमहंस बिना भगवान के चरण कमलों के डंठलों के जाल तक प्रवेश कर पाना असंभव है। अब ये प्रभुपाद जी उपमा दे क्यों रहे हैं? देखिए, यहाँ बात बोली गई थी समाधि धौतया ध्यानुपश्यन्ति तत्वमात्मनः। जो व्यक्ति भगवान का निरंतर ध्यान कर रहा है, वो क्यों ध्यान कर रहा है? क्योंकि उसको समझ में आ गया है, वो विवेकी हो गया है कि भगवान का ध्यान, भगवान का स्मरण ही सबसे महत्वपूर्ण बात है। एवरीथिंग एल्स इज बेसिकली यूजलेस। समझ में आ रहा है ना? हंस का क्या कारण? हंस का गुण क्या होता है? वो दूध में से दूध ग्रहण कर लेते हैं और पानी को छोड़ देते हैं। अब समझ में आया प्रभुपाद हंस वाला बात क्यों कह रहे हैं? उनकी भगवान की भक्ति करने से बुद्धि शुद्ध होती जा रही है। शुरुआत में नहीं समझ में आता है, लेकिन जब निरंतर करता रहे तो धीरे धीरे सब, अरे तो सही बोल रहे थे, ये तो सही बोल रहे थे कि कृष्ण को संतुष्ट करना ही मेरे लिए अच्छा है, तो सही बोल रहे थे। जैसे एग्जाम्पल दें, परम पूज्य वृंदावन चंद्र महाराज बहुत अच्छी तरह से कह रहे थे, देखो भाई, जितनी शरण लोगे उतना सुख मिलेगा। जैसे मछली जितना पानी में रहेगी उतना सुख ही रहेगी। अब मछली के ऊपर निर्भर करता है कि मछली की बुद्धि कितनी तेज हुई है। बात बहुत, देखो क्या ना, बात में कुछ लोग समझ नहीं पाते, इसलिए लगता है कि बहुत सिंपल बात बोली जा रही है। मेरी प्रिय मछलियों, सभी, चाहे प्रभु जी हों चाहे माता जी हों, सभी भक्तों से बोल रहा हूँ, हम सब लोग मछली से उपमा दी जा रही है। मछली जैसे ही पानी से बाहर निकलेगी उसका दुख शुरू हो जाएगा या नहीं? हम लोग को समझ में आ गया ना? देख रहे हैं कितनी सिंपल सी बात है ना? बहुत सिंपल सी बात है ना? और हम मछलियां कितने उत्साहित हैं कि जरा देखें, सांस लेके देखें जरा बाहर क्या होता है। आप समझ रहे हैं मेरी भाषा कि क्या है? थोड़ा तो इंद्रिय, ऐसे थोड़ा होता है। भक्ति करते रहेंगे, गिव मी सम टाइम। अपना भी जीवन कुछ है हमारा कि नहीं है? कि नहीं? अपना भी जीवन कुछ होता है भाई, अपना भी कुछ स्पेस चाहिए। गिव मी सम स्पेस कृष्णा। ऑल्दो आप हर जगह व्याप्त हैं, बट स्टिल आई वांट सम स्पेस, इज इट नॉट? दिस इज टू मच। अभी मैंने पूरा दिन भक्ति किया, दिस 2 hours आई वांट फॉर माई सेल्फ, बहुत हो गया। लेकिन हम जान रहे हैं कि जितना समय हम इंद्रिय तृप्ति में बिताएंगे, विच इज़ बेसिकली नॉट समथिंग विच इज़ नॉट कनेक्टेड टू कृष्णा, वो व्यर्थ जा रहा है, उस हमको सुख नहीं ला के दे रहा है। तो जो हंस लोग हैं वो समझ गए कि भगवान की भक्ति के अलावा कुछ नहीं है, इसलिए वह भगवान की भक्ति में ही लगे रहते हैं। तो इसलिए प्रभुपाद उदाहरण यहाँ पे दे रहे हैं। जैसा कि ब्रह्म संहिता में कहा गया है कि ज्ञानी अपने पांडित्य के बावजूद अनंत काल तक चिंतन करने पर भी परम सत्य का स्वप्न तक नहीं देख सकता। उसके स्वप्न में भी भगवान श्री कृष्ण आने वाले हैं। पंथास्तु कोटि शतवत्सर संप्रगम्यो वायो रथापि मुन अनलो मुनिपुंगवानाम सोप्यस्त यत अविचिंत तत्वे गोविंदमादि पुरुषम तमहम भजामि। बहुत समय तक दौड़ाते रहेंगे अपना मन, ब्रह्म ये है, भगवान ये है, इत्यादि इत्यादि। वह भगवान को नहीं समझ पाएगा। महाराज समझा रहे थे, भाई मान लो कोई, चलिए हम लोग गुफा में चलते हैं। क्या गुफा नहीं है जो घर बना रहे हो? अब गुफा में बैठ करके ध्यान करो। अब उसको ये नहीं बताया कि ध्यान कौन है, भगवान विष्णु कौन है, उनके चरण कमल कैसे हैं, तो वो किसका ध्यान करेगा? वो करता रहेगा ध्यान, उसको भगवान का ध्यान कभी नहीं आएगा। समझ में आ गया? बहुत सिंपल समझ लीजिए, अपने ही जीवन में जब तक भक्तों के संग में नहीं आए थे, कभी ध्यान में नहीं आया था अपने आप के कृष्ण भगवान हैं। महाराज बड़ा कटाक्ष करते हैं कि भाई अगर चुप रहने से ही सारी अनुभूति हो जाती तो रात में तो सब लोग चुप है ही ना। देखा आपने? ये चुप होने के लिए लोग बहुत उत्साहित कर, चुप 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 चुप। लेकिन उनसे पूछो कि 8 घंटा अगर खराटा नहीं मार रहा है तो 8 घंटा तो आदमी चुप ही है ना, तो क्या उससे अनुभूति हो जा रही है? हाँ, ये जरूर है कि बकवास करे इससे तो अच्छा वो चुप रहे, लेकिन बार बार बोला जा रहा है, शृण्वन्ति गायन्ति गृणन्त भीक्ष्णशः स्मरन्ति नंदन्ति तवेहि तं जना
तैव पश्यन्ति अचिरेण तावकं भव प्रभाह परमं पदाम्बुजम। जो लोग सुनते हैं, बोलते हैं, गाते हैं, स्मरण करते हैं इत्यादि, तो भाई भगवान की लीलाओं को वो सत्य मान रहे हैं तब ना कर रहे हैं। अगर यही बोल दे जाए कि भगवान की लीला क्या कह सकते हैं उसको, क्या बोलते हैं लोग, काल्पनिक है, माइक है, तो उसमें कौन इंटरेस्ट लेगा बताइए। ठीक है, ओके, तो नहीं देख पाएंगे। भगवान को अधिकार है कि ऐसे ज्ञानियों के समक्ष प्रकट ना हो, और चूंकि ऐसे लोग भगवान के चरण कमलों के डंठनों के जाल में प्रवेश नहीं कर पाते, अर्थात भगवान की भक्ति के सुख का अनुभव नहीं कर पाते, उनके तत्व को नहीं समझ पाते, अतएव सारे ज्ञानी अपना अपना निष्कर्ष निकालते हैं और अंत में अपनी अपनी रुचि के अनुसार यथारुचम यह कहकर समझौता करते हैं, जितने पंथ उतने मत। ये समझ में आ रहा है? भगवान उनको समझ में नहीं आए, और उसके बाद उनको निर्णय क्या हुआ, भाई तुम क्या मानते हो, हाँ तुम जो मानते हो वो सही है, सब रास्ते वहीं जाते हैं। अब आप ये बताओ कि वहीं का मतलब क्या है। एक बार एक गुरुजी थे और उनसे एक शिष्य ने पूछा, गुरुजी आप कहाँ से आए हैं? मैं वहीं से आया हूँ जहाँ से तुम आए हो। समझ गए गुरुजी। अब शिष्य भी समझ गया, हाँ काफ़ी अच्छा उत्तर है ना, काफ़ी बढ़िया उत्तर है ना। मैं कहाँ से, आप कहाँ से आए? मैं वहीं से आया हूँ जहाँ से आप आए हैं। और शिष्य भी इतना मूढ़ है कि स्वीकार कर रहा है इस बात। और यह तो आजकल बहुत प्रसिद्ध चल रहा है, आप कुछ भी करिए सब वहीं पहुंच जाएंगे, कोई डेफिनेशन नहीं, नरक स्वर्ग इत्यादि इत्यादि। महाराज अपने प्रवचन में कई बार बोल रहा है, भाई आप लोग यहाँ पे आए हैं, मान लीजिए यात्रा में आए, तो अब सब लोग जब ट्रेन पकड़ेंगे तो सब वहीं पहुंच जाएंगे। कोई भी ट्रेन पकड़ो सब दिल्ली पहुंच जाएंगे, कैसे हो सकता है बताइए। ये सिंपल लॉजिक है और कोई एक्सप्लेनेशन नहीं देता है कि वो वहीं का मतलब क्या है। या हम सब लोग अब उस परमपिता परमात्मा परमेश्वर का ध्यान करते हैं, लेकिन कोई बाप का नाम नहीं बताता है, तो ये सब उनको नहीं समझ में आ रहा है। उनके यहाँ उसके सिस्टम में ब्लैंक चलता है कि पिताजी का नाम क्या है। गॉट इट? प्रभुपाद जी ने, आप जानते हैं ना, कुछ थियोसॉफियंस या जो भी थियोलॉजियंस का टेस्ट लिया, ये बताओ भगवान कौन है, तो बोले हम भगवान के बारे में जानते हैं लेकिन हम ये नहीं जानते कि भगवान कौन है। फिर उन्होंने सरस्वती को बुलाया, 5 साल की बच्ची मालती माता जी की, बोले सरस्वती ये बताओ भगवान कौन है। कृष्णा इज सुप्रीम पर्सनैलिटी ऑफ गॉडहेड। छोटी बच्ची को भी पता है क्योंकि उसने वो भगवान को देख रही है। लेकिन यहाँ बहुत बहुत पूरा जीवन बिता दिया। जो व्यक्ति PhD वे करके पढ़ा रहा होगा, सब लोग 50 साल का तो होगा, 40 साल का तो कम से कम होगा। परमानेंट हेड डैमेज करने में इतना समय लग जाता होगा मुझे लगता है, 35 का तो होगा मिनिमम, और ज़्यादा ही क्या होगा। उसको नहीं समझ में आ रहा, हो गया ना, पूरा जीवन बीत गया, ये समझ में नहीं आया कि भगवान कौन है, और एक छोटा बच्चा भी समझ रहा है। ठीक है, तो अब यहाँ प्रपात कह रहे हैं कि भगवान उनके ऑर्डर कैरियर नहीं है। कुछ लोग बड़ा इंटरेस्टिंग बोलते हैं, हजारों लोग खड़े हैं और नास्तिक ऐसा बोलता है, अगर भगवान हैं, मैं कहता हूं भगवान नहीं हैं, और अगर भगवान हैं तो तुरंत अपीयर हों और मुझे जान से मार दें। देखो मैं नहीं मरा, मैं गिन रहा हूं 1 2 3, देखो नहीं मरा। भगवान तो सब जगह है ना, और मैं बोल रहा हूं कहीं नहीं है, और बहुत शक्तिमान है ना, तो मुझे मार सकते हैं। अब इतना लोग तुम्हारे हल्ला करने से भगवान कुछ होते नहीं। जैसे महाराज बड़ा सुंदर बोले थे कि चींटे काफ़ी इंटरेस्टिंग है, यथारुचम की व्याख्या कर लीजिए। चींटे लोग कहें हम नहीं मानते कि अब ये इंसानों जैसी कोई सत्ता है, इंसानों की सत्ता हम नहीं मानते। तो महाराज कहते भाई अब इनकी जो भी पंगत है वो एक कुल्ले में बह जाएगी। समझ रहे हैं? कभी आप लोग देखे भी होंगे, चींटियाँ इकट्ठी हो रही होती हैं, कोई गलती से कुल्ला कर दे तो उसी में बह जाती है, उसी में बह जाती हैं। अच्छा, और चींटियों का हल्ला कौन सुनने वाला है कि इंसानों की सत्ता नहीं है। और यही होता है, आप देख रहे हैं यहाँ हल्ला हो रहा है, भगवान नहीं है, भगवान नहीं है, भगवान नहीं है, इतने भगवान कुल्ला कर देते हैं। जैसे कोई तूफान आ जाता है, वो सारी सभ्यता ध्वस्त हो जाती है। समझ गए ना बात? ये सब बात है। जब यहाँ पे बात हंस की आ ही रही है तो हमको एक कहानी याद आ रही है, लेकिन देखते हैं, बोलने कहानी बड़ी इंटरेस्टिंग। महाराज कई बार सुनाते हैं, हमको बड़ी मज़ेदार लगती है कि एक बार समझ गए आप लोग, रात्रि का समय था
और एक हंस, यहाँ पे हंस की बता रही ना, तो हंस उड़ के जा रहा था मानसरोवर के लिए, तो रात्रि हो गई, बेचारा थक गया, तो आके वो नीचे बैठ गया उस पेड़ पे। तो जो उल्लुओं का समाज था वो बोला तुम कौन हो? कि तुम्हें हंस, हंस हंस क्या होता है? उन्होंने उल्लुओं के अलावा कोई देखा नहीं, तो हंस क्या होता है? तो बोले ऐसा है, वो सूरज अस्त हो गया था और मैं मानसरोवर जा रहा था, वो अभी अस्त हो गया, रात्रि हो गई, इसलिए मैं बैठ गया हूँ, कल सुबह सूरज उदित होगा तो फिर मैं जाऊँगा। सूर्य, सूर्य किस चिड़िया का नाम है? अब उल्लू को ये नहीं पता है कि, उनको बस यही पता है कि दुनिया में कोई चीज़ है तो वो चिड़िया है। उनको बहुत मजेदार है ना, यथारुचम व्याख्या। तो फिर उसके बाद वाले हंस कह रहे नहीं देखिए वो चिड़िया नहीं है, सूर्य उदित होता है, पूरे विश्व में प्रकाश देता है। कहाँ से आ गया सूरज का भक्त, भगा उसको, कहाँ आ गया, भगा उसको। अब सारे उल्लुओं की कोई शक्ति नहीं है कि कौन से कुछ बोल सके, वो हा 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 करते हैं, लेकिन उनकी कोई सामर्थ्य नहीं। और कठिनाई यह है कि जैसे सूर्य उगेगा उनको दिखना बंद हो जाएगा। और यही यामुनाचार्य जी बोलते हैं एक श्लोक में अन्यत्र कि भगवान आपकी महिमा प्रत्येक शास्त्र में है, लेकिन जो असुर प्रकृति के व्यक्ति उसको कहीं पे भी नहीं दिखाई पड़ती, बिल्कुल उल्लू जैसा। और लोग खुला बोलते हैं वेद में कृष्ण का नाम कहाँ है, और जबकि गीता में भगवान बोल रहे हैं स्पष्ट कि वेदों से सारा वेदों का प्रयोजन है कृष्ण को समझना। अब समझ में आया कैसे भगवान प्रेरित करते हैं, यथारुचम व्याख्या लोग कर रहे हैं, तो शायद समझ में आ गया, आगे पढ़ते हैं। लेकिन भगवान कोई दुकानदार तो है नहीं जो ज्ञान के विनिमय में सभी प्रकार के ग्राहकों को प्रसन्न करने का प्रयास करें। समझ में आ गया? कोई कस्टमर आता है तो तुरंत दुकानदार कहता है नहीं इसको संतुष्ट करना है ना हम प्रकाशः सर्वस्य योग माया समावृतः मूढ़ोयम नाभिजानाति लोकमाम अजमव्ययम। मैं सभी को प्रकट नहीं करता, जो भगवान श्री कृष्ण की भक्ति करते हैं उसके हृदय में ज्ञान प्रकाशित करते हैं। देखिए ये बहुत बड़ी बात है, सामान्य बात मत समझिएगा। यमदूतों ने भी पूछा यमराज से, अरे भाई जब नाम से ही सारे पाप नष्ट हो जाते हैं तो इतना प्रायश्चित क्यों लिखा गया, और क्यों ऋषि मुनि इतना प्रायश्चित बोल रहे हैं? तो उसमें लिखा है त्रय्या जड़ीकृत मति। यमराज जी स्वयं बोल रहे हैं कि वेद पढ़ पढ़ करके या जो उसके कर्मकांड का भाग है उसको पढ़ पढ़ करके उन लोगों का दिमाग जड़ हो गया है, वह भगवान की भक्ति को, नाम की महिमा को नहीं समझ पा रहे हैं। आप लोग महाराज जी का प्रवचन जरूर सुनिएगा, नाम महिमा में बहुत अच्छे से हमारा समझा रहे हैं वो। और यही बात भगवान गीता में भी बोलते हैं, भोगेश्वर नहीं त्रैगुण्य विषयावेदा निस्त्रैगुण्य भावार्जुनो निर्द्वंद्व नित्य सत्वस्तो निर्योग शिव आत्मवान। तो जो लोग भोग में आ सकते हैं उनके लिए कर्मकांड बता रहा है और पढ़ पढ़ के उनका दिमाग भ्रष्ट भी हो रहा है, इन द सेंस कि वो भगवान की भक्ति की महिमा को नहीं समझ रहे हैं। और यहां तक कि बोले भी यस याम माम पुष्पिताम वाचा प्रवदंती विपश्चितः वेदवाद रतः पार्थ नान्यदस्तीति वादिना। वेद का और कोई प्रयोजन नहीं है। क्या प्रयोजन है भाई? कर्म कांड करो, स्वर्ग में जाओ, वहां पे अप्सरावादी को या जो भोग है उनको भोगिए। ये उनकी यथारुचि व्याख्या है। अवस्तः वेद का क्या उद्देश्य है? कृष्ण को समझना, भगवान कृष्ण को समझना। ठीक है, तो भगवान इज नॉट, कह सकते हैं क्या, बहुत सिंपल समझ लीजिए, भक्ति में वी आर नॉट अचीवर्स, वी आर रिसीवर्स। समझ में आ गया? आप ऐसा नहीं कह सकते प्रभु जी भगवान अब मैं 10 साल मंगल आरती आया हूँ, एक भी दिन मिस नहीं किया हूँ, अब मुझे आपकी दिव्य अनुभूति दीजिए। कृष्ण स्वराट हैं, वो कल भी दे सकते हैं और 10 साल के बाद दें, 10 जन्म के बाद दें, वो उनकी बात होती है। भक्त का बहुत सिंपल एटीट्यूड है, मैं आपके चरणों की सेवा करना चाहता हूँ। अब कितना भगवान प्रकट करना चाहते हैं तो वो अपने ऊपर होता है। गॉट इट? ठीक है। भगवान तो पूर्ण पुरुषोत्तम परमेश्वर हैं और वे चाहते हैं कि वे लोग पूर्ण रूप से उनके ही शरणागत हों, लेकिन शुद्ध भक्त पूर्ववर्ती आचार्यों के पथ का अनुसरण करते हुए अपने गुरु के पारदर्शी माध्यम से परमेश्वर का दर्शन कर सकता है। अनुपशंति, पारदर्शी माध्यम समझ गया? इसको थोड़ा समझने का प्रयास कीजिए। बहुत सिंपल उदाहरण देते हैं भक्त लोग। टेलीस्कोप है, टेलीस्कोप बोलते हैं, टेलीस्कोप में बहुत सारे शीशे होते हैं, तो क्या करते हैं वो बहुत दूर की वस्तुओं के पास में ले आते हैं। सिंपल। तो भगवान का तत्व बहुत दूर है, तो आप ब्रह्मा जी एक लेंस, उसके बाद नारद जी, फिर नारद जी का व्यासदेव जी का सुखदेव गोस्वामी, ऐसे करके विभिन्न आचार्य बात नहीं चेंज करते हैं, कृष्ण के तत्व को और क्लियर कर देते हैं। बल्कि आप देख रहे हैं कि प्रभुपाद जी के तात्पर्य बड़े हैं, नहीं तो हम लोग अब एक लाइन में कुछ समझ नहीं पाएंगे और मैग्नीफाई कर दे रहे हैं। आप ये देख रहे हैं, ये हमारे मुकुंद दत्त प्रभु बता रहे हैं, बड़ा इंटरेस्टिंग कह रहे हैं कि बड़ी इंटरेस्टिंग बात है कि एक के बाद जो आचार्य एक के बाद आते चले गए, उनकी टीका का विस्तार होता गया। श्रीधर स्वामी बहुत छोटी टीका देते हैं, देखे हैं आप लोग?
उसके बाद उसको और विस्तार किया, उसको और विस्तार किया, उसको और विस्तार किया। एक बात है क्योंकि सामने वाला जो इधर हम लोग हैं आगे आने वाली पीढ़ी वो कमज़ोर है, तो उसको और एक्सप्लेनेशन की ज़रूरत है। आप ये देख रहे हैं कि प्रभुपाद जी के तात्पर्य भी नहीं समझ में आते बहुत बार, फिर उसकी व्याख्या करने की ज़रूरत पड़ती है। और प्रभुपाद जी चाहते थे कि मेरे तात्पर्यों की व्याख्या किया जाए, बल्कि प्रभुपाद स्वयं भी कर रहे हैं। अगर आप गीता के प्रवचन सुने, मैं 52 से कुछ सुन रहा हूँ, तो प्रभुपाद जी के शिष्य उनके ही तात्पर्य पढ़ते हैं, फिर प्रभुपाद उनकी लाइन बाय लाइन व्याख्या करते हैं, क्योंकि एक बार में समझ में नहीं आता। आप लोग सुने होंगे ऐसा करके कर रहे हैं प्रभुपाद जी। तो पारदर्शी माध्यम का मतलब है कि गुरु, समझ पा रहे हैं, वो लेंस यद्यपि उस वस्तु और आपके बीच में है, लेकिन वो लेंस उस वस्तु और आपके बीच में नहीं है। मेरी भाषा समझ पा रहे हैं? समझ गए? कोई मान लो सूर्य को देख रहे हैं, बहुत दूर है सूर्य, या और किसी तारे को देख रहे हैं, तो वो तारा नहीं दिखाई पड़ रहा है, लेकिन बहुत सारे लेंस लग रहे हैं, तो वो वस्तु आपके और पास आ रही है। तो लेंस हैं जरूर, लेकिन वो दूर की वस्तु को और पास ला रहे हैं, उसके बीच में नहीं आ जा रहा है। तो ये नहीं होता है कि गुरुजी बोले मैं ही भगवान हूं, ब्लॉक कर दिए भगवान को। इज इट ओके? कभी कोई गुरु बोल रहा है कि मैं ही भगवान हूं तो फिर उसको नहीं स्वीकार करना चाहिए। गुरु भगवान श्री कृष्ण का वर्णन करते हैं, ठीक है। शुद्ध भक्त मानसिक चिंतन यानी ज्ञान द्वारा भगवान का दर्शन करने का प्रयास कभी नहीं करता, अपितु वह आचार्यों के पदचिन्हों पर चलता है। महाजनों ये न गतः स पंथा। देखिए, अभी एक भक्त ने हमको पूछा था कि इसका यह भी अर्थ हो सकता है। देखिए, बहुत सिंपल सी बात है। क्या आपने प्रभुपाद जी के तात्पर्य में पढ़ा? अगर आपने आचार्यों के तात्पर्य में पढ़ा तो ठीक है, कोई आपत्ति नहीं है, और नहीं तो हम गलत ही सोचेंगे। एक बार किसी ने परम पूज्य राधा गोविंद महाराज से पूछा कि ये सुभद्रा महारानी, ये चैतन्य लीला में कौन है? बताया आप लोगों को? भगवान कृष्ण की लीला के पार्षद महाप्रभु की लीला में भी हैं। तो गौर गणोदेश दीपिका में इसका वर्णन है। तो सुभद्रा देवी ये कौन है गौरांग महाप्रभु की लीला में? तो एक दो बार पूछे वो उसको, तो महाराज बोले हमको नहीं पता है। महाराज ना बोलते हैं सुभद्रा महारानी भगवान कृष्ण की बहन है, लेकिन उनको तृप्ति नहीं हुई। नहीं, गौरांग महाप्रभु की लीला में कौन है? तो महाराज उत्तर दिए, देखिए हमको नहीं पता है, और हम नहीं पता है तो हम गलत ही बताएंगे। वेरी डीप आंसर। हमको नहीं पता है, बात बहुत सिंपल लगती है ना, बस वेरी डीप आंसर। हमको नहीं पता है मतलब शास्त्र से नहीं पता है, तो नहीं पता है तो अब हम गलत ही बताएंगे। कुछ सुनाई पड़ रहा है हम क्या बोल रहे हैं? महाराज की बात बहुत सिंपल है लेकिन बहुत डीप है। मुझको नहीं पता है तो मैं गलत ही बताऊंगा। तो ये चुप रहने में क्या कठिनाई है? बहुत बार उत्तर हमको पूछा जाता है हमको, तो हम जानते हैं कि सामने वाले को तो पता नहीं है, तो आप जानते हैं लाल बुजक्कड़ बन जाते हैं। हाँ ये ऐसा है और वैसा है, ये ऐसा है और वैसा है। क्या स्वीकार करने में कठिनाई है कि हमको नहीं पता है? जो लोग भी आप कृष्ण भावना का प्रचार करें या कोई प्रश्न करें, तो आप अगर नहीं पता है तो बोले हम पूछ के बताएंगे। और कभी ये जो मानसिक चिंतन है वो कभी भगवान के तत्व को समझ ही नहीं सकता है। इज इट ओके? जो कुछ भी हम समझ रहे हैं पूर्ववर्ती आचार्यों की बात को ही रिपीट करना। अतएव वैष्णव आचार्यों में भगवान तथा भक्तों को लेकर कोई भेद नहीं रहता। काफ़ी इंटरेस्टिंग। भगवान ब्रह्मा जी क्या बोलेंगे? जीव कृष्ण का नित्य दास है। नेक्स्ट लेंस नारद जी क्या बोलेंगे? जीव कृष्ण का नित्य दास है। नेक्स्ट लेंस व्यासदेव क्या बोलेंगे? जीव कृष्ण का नित्य दास है। नेक्स्ट लेंस समझ में आ गया? एक व्यक्ति हमको मैसेज किए थे या बोले थे, ये आपके इस्कॉन में सब लोग एक ही बात क्यों बोलते हैं? इट्स वेरी गुड। एक्चुअली वो अप्रिशिएट कर रहे थे कि सब लोग एक ही बात बोलते हैं, कृष्ण भगवान है। हमने कहा क्योंकि एक ही बात है, दो बात नहीं कि कृष्ण भगवान है कि कोई और भगवान है, कृष्ण ही भगवान है और हम उनके नित्य दास। समझ में आ रहा है ना? सारे लेंस अलाइंड हैं। गॉट इट? भगवान चैतन्य जोर देकर कहते हैं कि जीव भगवान का नित्य दास है और वह एक ही साथ भगवान से एक तथा पृथक है। यह समझते ही हो हम लोग एक चिंगारी की कण की तरह और भगवान एक महान अग्नि की तरह। एक बात बताना भूल गया, प्रभुपाद बहुत सुंदर अपने तात्पर्य में लेक्चर में बताते हैं। आप कहोगे कि आचार्यों में भेद नहीं है, ठीक है, लेकिन शंकराचार्य जी और रामाचार्य में तो बहुत भेद है। तो प्रभुपाद कहते हैं नहीं, वहाँ भी भेद नहीं है। जब भगवान बुद्ध आए तो उन्होंने कहा वेद का दुरुपयोग हो रहा है, तो उन्होंने कहा हम वेद को नहीं मानते। वो केवल तात्कालिक बात बोल रहे थे और ने निर्वाण के बारे में बात किया। फिर उसके बाद
शंकराचार्य जी है, तो उनका प्रयोजन था वेद को स्थापित करने के लिए, तो कहते नहीं नहीं वेद सही है और निराकार ब्रह्म की बात कर रहे थे कि ब्रह्म सत्य है और जगत मिथ्या है। उसके बाद रामानुजाचार्य जी और उन्होंने कहा कि ब्रह्म सत्य है और उसमें क्रियाएं भी हैं, भगवान की भक्ति है, भगवान का धाम है, भगवान का नित्य चिन्मय आकाश में स्थिति है। और उसके बाद और आगे प्रकाशित किया गोलोक के बारे में, उन्होंने गोलोक के बारे में नहीं बताया, वैकुंठ तक बताया, तो उसके आगे और गोलोक के बारे में महाप्रभु ने आखिर बताया। मेक सेंस? तो कितना इंटरेस्टिंग पॉइंट है कि इनमें भी कोई भेद नहीं है, यद्यपि भेद लगता है, वो केवल एक ग्रेजुअल इवोल्यूशन है ज्ञान का। भगवान चैतन्य के इस तत्व को वैष्णव मत के अनुसार के चारों संप्रदाय समान रूप से मानते हैं। क्या मत? कि जीव भगवान श्री कृष्ण का नित्य दास है, मोक्ष के बाद भी वह कृष्ण की सेवा ही करेगा। मोक्ष के बाद भी भगवान की नित्य दासता सभी स्वीकार करते हैं और ऐसा कोई वैध वैष्णव आचार्य नहीं है जो भगवान तथा अपने आप को एक सोच सके। ठीक है, ये तो स्पष्ट समझ आ रहा है। भगवान की सेवा में 100% लगे रहने वाले भक्त की यह विनम्रता भगवत भक्त को समाधि दशा प्राप्त कराती है। क्या विनम्रता? मैं कृष्ण का एक तुच्छ दास हूं और मेरा एकमात्र कर्तव्य कृष्ण की सेवा करना है। आमी कृष्णदास कर ले ए विश्वास तो और कोई दुख नहीं। गॉट इट? ठीक है, कृष्ण मेरे प्रभु हैं, मेरे त्राता हैं, उनकी सेवा मुझे करनी है, जिससे वह प्रत्येक वस्तु की अनुभूति करता है। ये भी आप सुन चुके हैं, वासुदेवम सर्वमिति स महात्मा सुदुर्लभा। सभी कुछ भगवान की शक्ति है, मैं भी उनका सेवक हूं, उनकी सेवा में लगा रहूंगा। बात बहुत सिंपल है बट हैज टू बी अप्लाइड, क्योंकि भगवान निष्ठावान भक्त के समक्ष प्रकट होते हैं, जैसा कि भगवत गीता में 10:10 में कहा गया है। अब एक जगह भगवान ने गीता में कहा कि नाहम प्रकाश सर्वस्य, मैं सबको प्रकट नहीं करता, और यहाँ क्या कह रहे हैं? किनको प्रकट करता हूँ? तेषाम सतत युक्तानाम भजताम प्रीतिपूर्वकम तदामि बुद्धि योगम तम ये न माम उपयांति ते। तेषाम सतत युक्तानाम, देखिए कितना सुंदर प्रभात कह रहे हैं। यहाँ पे भी आपने सुना ना, क्या था? यस्यांग्री अनुध्यान अभिध्यान निरंतर ध्यान, वही बात यहाँ बोली जा रही। सतत युक्त, अभिध्यान सतत युक्त, कैच कर पा रहे हैं? प्रभुपाद इसको क्यों कोट कर रहे हैं? अभिध्यान, निरंतर भगवान में ही मन लगाना, और इसका अर्थ समझ रहे हैं, मन का मतलब इंद्रियां। इज इट ओके? ये सब बातें आप लोग सब समझते हैं। मन मतलब इंद्रियां, ये नहीं कि मन कहीं छोड़ दिया, मेरा मन कहाँ है, वो बंदर की तरह, मन तो मैं घर छोड़ कर के आया, ऐसे नहीं है। मन भी है, मन के बिना इंद्रियां कार्य नहीं कर सकती, सब बुद्धिमान वैष्णव समझते हैं। तो इस प्रकार से अभी ध्यान करते, यहाँ पे रखा गया सतत युक्त नाम। तो जो लोग सतत युक्त रहते हैं, किस प्रकार से रुकते रहते हैं? भजताम प्रीतिपूर्वकम, वह प्रीतिपूर्वक मेरी सेवा करते हैं। ददामि बुद्धि योगम तम, उनको मैं बुद्धि योग देता हूँ। तम मतलब उनको, ये न माम उपयांति, तो जिसके द्वारा वह मेरे पास आ जाते हैं। अब यहाँ पे भी आपने देखा था ना शब्द समाधि धौतया, कुछ ग्रहण कर रहे हैं। देखिए अब देख रहे हैं किस तरह से हमारा विश्वास बनता है। जो गीता में सुन रहे हैं वही यहाँ पे सुखदेव गोस्वामी बोल रहे हैं। आप श्लोक देखो, वापस से देखो, उसको मैच कराने का प्रयास कीजिए। यदंग्र अभिध्यान समाधि धौतया धियानुपश्यन्ति हि तत्त्वमात्मनः, यही बात भगवान बोल रहे हैं कि नहीं भगवत गीता में? जो प्रीतिपूर्वक भजन कर रहे हैं उनकी बुद्धि को मैं शुद्ध कर देता हूँ। भाई बुद्धि योग देने का मतलब है शुद्ध बुद्धि प्रदान करता हूँ। बहुत सिंपल है। बताओ जिसको ये समझ में आ गया कि हरे कृष्ण मंत्र करके, भगवान का स्मरण करके, भगवान का भक्त बन के, भगवान की पूजा करके और उनको प्रणाम करके मैं भगवान के पास चला जाऊंगा, वो चला नहीं जाएगा। क्यों? क्योंकि करेगा। बात बहुत सिंपल है, लेकिन सब लोग समझ कहाँ पा रहे हैं बताइए जगत में? आप लोग समझ रहे हो तो कर रहे हो, सारे लोग तो नहीं समझ में आ रहा है। कभी आपने ये काफ़ी इंटरेस्टिंग है, किसी को प्रीचिंग करो, खूब हरि नाम की महिमा बताओ, लेकिन उस बुद्धू को समझ में नहीं आता है। आपसा कभी अनुभव हुआ है आपको? आपने 1 घंटा 2 घंटा प्रीचिंग किया, उसको कितना माला कर रहे हो? ऐसा हुआ कभी आप लोग से? बड़ा ऐसा लगता है जैसे पत्थर में आपने पत्थर से, मान लीजिए हारमोनियम को प्रीचिंग या लैपटॉप को प्रीचिंग, कुछ सुनाई नहीं पड़ा उसको। भावुक लोग हैं, ठीक है। कितना बोल दीजिए प्रसाद की महिमा, धाम की, कुछ भी बोल दीजिए, ऐसा हुआ होगा आप लोग का अनुभव ना? खूब बोलिए आप, लेकिन हाँ ठीक 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 है।
एनीवेज, वैसे वो कभी विफल नहीं जाता है, लेकिन एटलीस्ट उस समय तो लगता है कि भाई हम तो अपने प्राण व्यर्थ किए, इतना बोले कुछ सुना ही नहीं पड़ा इनको। ठीक है, तो हम लोग समझ गए, आप बैलेंस कर पा रहे होंगे। इस पे परम पूज्य राधा रमानाथ महाराज बहुत अच्छी बात बोल रहे हैं। दिस इज़ वेरी नाइस। आपने कभी श्लोक को ऐसे नहीं देखा होगा। वो कह रहे हैं कि कितने लोग हम में से ये कह सकते हैं कि हम लोग सतत युक्त हैं। एन आंसर इज नो वन कैन से। जहाँ तक मैं समझता हूँ, ईमानदारी से कहें तो हम में से कोई भी ऐसा नहीं कि जो 24 घंटे भगवान की सेवा में लगा है। ठीक है, और कितना कोई कह सकता है कि हम प्रीतिपूर्वक भजन कर रहे हैं। इट इज मिक्स्ड, यू मे हैव सम टेस्ट विच इज देयर, लेकिन प्रीति मोस्टली ड्यूटी विच इज ऑल्सो वेरी गुड, लेकिन प्रीतिपूर्वक नहीं कर रहे हैं। प्रीति मीन्स अफेक्शन। तो अब यह श्लोक अपने पे घटित करना कि अब हम सीधे भगवान की सेवा करते रहेंगे, समझ पा रहे होंगे मैं क्या किस दिशा में जा रहा हूं, और हम प्रीतिपूर्वक भजन कर रहे हैं, ये हम अपने पे घटित नहीं कर सकते हैं। इसीलिए एक प्रामाणिक गुरु की आवश्यकता होती है, जो इस प्रकार के भजन में संलग्न हैं और उनकी शरण में हम स्पॉन्सर्ड भक्ति करते हैं। कुछ कैच किया आप लोगों ने? द स्पिरिचुअल मास्टर गुरु इज engaged in that way. I am not engaged in that way. And that's why we take initiation. या जो भी आप दीक्षा स्वीकार करते हैं, कुछ कैच कर पा रहे इस बात को। हमेशा भक्त का यही भाव होता है कि मैं भक्ति का केवल अभ्यास मात्र कर रहा हूँ, मैं भक्त नहीं हो गया हूँ, बल्कि मैं तो एक भक्ति का ढोंग कर रहा हूँ। हमेशा भक्त यही मानता है कि मैं तो भक्त नहीं। वास्तविक भक्त तो यही मानेगा कि मैं भक्ति नहीं कर रहा हूँ। मैं अपने पूर्ववर्ती जो गुरु महाराज हैं, पूर्ववर्ती आचार्य, उनको प्रसन्न करने के लिए उन्हीं की बात को लोगों के सामने रख रहा हूं ताकि वो हमसे प्रसन्न हो जाए। इज दैट ओके? सूत गोस्वामी जी कभी बोले हैं कि मैं बहुत बड़ा वक्ता हूं? कहीं की श्लोक अभी सुने आप तक? जबकि उनका गुणगान किया जा रहा है कि अपायति गोविंद पाद पद्मासवम बहु। सोचिए कितने सारे ऋषियों के सामने सूत गोस्वामी जी को ऐसा बोला कि आप हमको अमृत पिला रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, लेकिन वो तो यही कह रहे हैं कि हम तो हीन जाति के, आप लोगों से बातचीत करके हमारी योग्यता आ गई। आप लोग सब सुन चुके हैं प्रथम स्कंद में दूसरे कितनी नम्रता है। इट्स वेरी गुड पॉइंट, वी कैन थिंक अबाउट इट। जो प्रेम पूर्वक मेरी सेवा करने में निरंतर लगे रहते हैं, उन्हें मैं ज्ञान प्रदान करता हूं जिसके द्वारा वे मुझ तक आ सकते हैं। हाँ, एक बात बताना कल भूल गया था मैं। देखिए, शुद्ध भक्त की जो दृष्टि है वो किसने प्रदान करी? इस श्लोक के अनुसार भगवान ने करी। वेरी गुड। तो जो आपको वो मार्ग बता रहे हैं, समझ में आ गया कि ये हरे कृष्ण मंत्र जपो, ये प्रणाम करो, ये प्रसाद खाओ, वो उस प्रोसेस को फॉलो करके भगवान आपको भी वही दृष्टि प्रदान करेंगे जो गुरु जी को प्रदान हुई है। इज इट सिंकिंग इन? बहुत देखिए, समझने का प्रयास कीजिए। जो कोई व्यक्ति भक्ति छोड़ा है, एक ही कारण से छोड़ा है, जो मैं समझ रहा हूं कि उसको ये विश्वास टूट गया कि इसके द्वारा मुझे सिद्धि प्राप्त होगी, या फिर हो सकता है वो सिद्धि प्राप्त करना ना चाहता, वो एक अलग बात है। लेकिन एक छोटी सी बात सोचो, जिसको इतना सा भी इतू सुविश्वास है कि एक कृष्ण नाम बोलने से के बराबर करोड़ों करोड़ों अश्वमेध यज्ञ भी नहीं है, वो भी माला नहीं करेगा, वो भी मानेगा कि हम 16 माला करना वजन है, इत्यादि इत्यादि। ये तो आप लोग कई बार हम लोग गा चुके, फिर से गाए। एक कृष्ण नाम कोटि अश्वमेध सम, सेत पाषंडी तार दंडे तार यम। ये श्लोक हमारा फेवरेट है, क्योंकि हम समझ गए, लाल बुजक्कड़ हैं हम पुराने वाले, नंबर 1 के हम समझ गए कि नाम की महिमा क्या। हम बताते हैं आपको, ये जो 1 करोड़ अश्वमेध यज्ञ हैं, उस एक बार कृष्ण बोली और वो इज इक्वल टू 1 अश्वमेध यज्ञ। तो उनकी यमराज जी बोलेंगे, हमें क्या पता था कि बारातियों का स्वागत डंडों से करना चाहिए। आइए बाराती आपकी बारात निकालते हैं और दे डंडे मारते, डंडे तार जम, उस यमराज जी पिटाई करते हैं। सो विचार कीजिएगा। तो प्रभुपाद जी बता रहे ना, बहुत से लोगों को संदेह होगा, 16 माला से चले जाएंगे भगवान के पास, 16 राउंड्स ओनली एक लाइफ में, ऐसे कैसे हो सकता है?
तो प्रभुपाद जी बोल रहे हैं और आपको समझा रहे हैं, ये डू इट, एंड ऑब्वियसली 4 नेगेटिव प्रिंसिपल्स है, नो वैष्णव अपराध, ऐसा कर गए। तो वो प्रीति पूर्वक भजन करने वाले भक्त, उनको समझ में आ रहा है कि कैसे पार हो जाएंगे। मेक सेंस? मैं समझा पा रहा हूं मैं क्या कह रहा हूं? द प्रीवियस आचार्यस दो आर लिबरेटेड, दे नो, उनको समझ में आता है पूर्ववर्ती आचार्यों के कैसे जीव मुक्त होगा, इसलिए वो बता रहे हैं। प्रभुपाद जी लिख रहे हैं, देयर इज नो नीड टू इमिटेट द गोस्वामीज। आपको बहुत ज़्यादा ऐसा ना 192 माला, ये माला करने की, प्रभुपाद बहुत सिंपल बोल रहे हैं, यू प्रीचिंग इज अ वेरी इजी वे टू अट्रैक्ट कृष्णस मर्सी। आप 16 माला का जप कीजिए, और समय मिले तो और भी कर सकते हैं, लेकिन दूसरों को भी कृष्ण भावना भावित होने के लिए मदद कीजिए। सिंपल, किसी जो भी आपका सामर्थ्य है, किसी भी तरह से। बहुत वृद्ध हो गए हैं, कुछ नहीं कर सकते, तो केवल जप कीजिए, वो भी ठीक है। यंग लोग को प्रीचिंग करना चाहिए, ठीक है। भगवान प्रत्येक व्यक्ति की बुद्धि की, मैं क्या बोलने वाला था सबको समझ में आया? कैसे हम परफेक्ट होंगे, श्रील प्रभुपाद जी ने परफेक्टली समझ करके हमको बताया है, वो हमको फॉलो करना है। हम ये नहीं क्लेम कर सकते कि अभी कि हम प्रीति पूर्वक भजन कर रहे हैं, दैट इज़ नॉट। एक बहुत अच्छे सन्यासी बोल रहे थे, हमने पूछा कि कैसे हम लोग अब माने कि भगवान ने हमारा भोग स्वीकार किया है, हम तो भक्त नहीं हैं। तो उन्होंने बोला कि आपकी वजह से नहीं किया है, तुलसी देवी की वजह से किया है। दैट्स अ गुड वन, कि नहीं? तुलसी देवी तो डिवोटी है ना, रख दिया तो भगवान स्वीकार कर लेंगे। भगवान प्रत्येक व्यक्ति की बुद्धि के स्वामी होने से यहाँ तक कि अभक्तों की भी अपने भक्त को समुचित बुद्धि प्रदान करते हैं, जिससे भक्त स्वतः भगवान तथा उनकी विभिन्न शक्तियों के विषय में असली तथ्यों से अवगत हो जाता है। भगवान न तो किसी की चिंतन शक्ति से, न परम सत्य विषयक वागजाल से प्रकट होते हैं। समझ में आया है बात? जो व्यक्ति जाप कर रहा है, अब जो उसको सुख मिल रहा है, भक्ति कर रहा है, वो बाहर के लोग कैसे समझेंगे? एक भक्त बता रहे थे कि हमें अपने पिताजी के सामने घूमते रहना पड़ता है शाम को। अगर वो प्रवचन सुनते हुए दिख गए तो उनको लगेगा ये तो टाइम बर्बाद कर रहा है, ये तो कुछ कर नहीं रहा है। जो भक्त हैं वो समझ रहे हैं कि कितना महत्वपूर्ण है। तो ये जो महिमा है भागवत की और जप की, वो हृदय में कुछ प्रकाशित की जा रही है कि नहीं? कौन कर रहा है? भगवान कर रहे हैं। और उनके पिताजी एकदम उसी बात में कन्विंस हैं कि ये बिल्कुल टाइम व्यर्थ कर रहे हैं। अब तो मेरे ख्याल से काफ़ी स्पष्ट है कि कौन किस ज्ञान को किस कारण से धारण कर रहा है। इज इट ओके? एग्जाम्पल सफिशिएंट? ठीक है। वे भक्त के समक्ष तभी प्रकट होते हैं जब भक्त के सेवा भाव की प्रवृत्ति से पूर्ण रूप से संतुष्ट होते हैं। वह भक्तों के भी ऑर्डर कैरियर नहीं है। समझ में आ गया? सुखदेव गोस्वामी न तो चिंतक हैं, न ही जितने पंथ उतने मत सिद्धांत के समर्थक हैं। अब आप ये बताइए कि ऐसा प्रभुपाद जी क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि प्रभुपाद सुखदेव गोस्वामी पहली लाइन में बोलते हैं, बिल्कुल श्लोक देखिए संस्कृत का। देखिए, यदंग्रभिध्यान समाधि धौतया धियानुपश्यन्ति तत्वमात्मना। एक ही तरीका है भगवान के तत्व को समझने का। क्या है? उनके चरणों का निरंतर ध्यान। ये सुखदेव गोस्वामी बोल रहे हैं। और बाकी लोगों के लिए क्या बोल दिया? यथारुचव, अर्थात वह लोग भगवान के चरण कमलों का ध्यान नहीं करते हैं। कुछ समझ में आए प्रभुपाद जी क्यों बोल रहे हैं? सुखदेव गोस्वामी एक ही पथ बोल रहे हैं, यथा मत तथा पथ नहीं बोल रहे, एक ही पथ है। और पथ क्या है? भगवान के चरणों कमलों का निरंतर ध्यान। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। यही भगवान का ध्यान है। और यही करेगा तो व्यक्ति समझ पाएगा। इज इट ओके? अब कोई व्यक्ति कहेगा कि भाई सुखदेव गोस्वामी तो मुनि है, उनको चिंतक क्यों नहीं कहा जा रहा है? चिंतक मतलब शुष्क चिंतक। तो ऐसे शुष्क चिंतक नहीं, लाल भुजक्कड़ चिंतक नहीं है। वह जो परंपरा में ज्ञान प्राप्त किया उसको मनन चिंतन करके बोल रहे हैं। ठीक है? अपितु वे केवल भगवान से उनके दिव्य आनंद का आवाहन करते हुए प्रार्थना करते हैं। भगवान को जानने का यही तरीका। क्या समझ में आया? बड़ा सुंदर है। समय मुकुंदो भगवान प्रसीदताम, बहुत सुंदर प्रपात ने व्याख्या की है। वो यह नहीं कह रहे हैं कि तुरंत हमारे सामने आओ, तुरंत प्रकट हो इत्यादि। सिंपल, इट्स वेरी सिंपल। रोज आप जब करते हो, कभी कोई अहंकार नहीं रखना है। भगवान मैं बहुत अच्छा नहीं कर पाया, आप इससे प्रसन्न हो जाएं। भोग लगा रहे हैं, भगवान हम क्या दे सकते हैं, आप इससे प्रसन्न हो जाएं। दिस इज द कांस्टेंट मूड ऑफ द डिवोटी। मैं क्लास के बाद सोचूं कि भाई
अब मुझसे अच्छा कोई प्रवचन करता है ही नहीं, तो फिर भगवान कहेंगे तुम हो क्या? इट इज़ वेरी बैड। इस प्रकार का अहंकार वैसा ही कि खाने में आपके मट्टी का तेल छिड़क दिया जाए, काफ़ी अच्छा लगेगा। प्राइड स्पॉइल्स आवर डिवोशनल सर्विस। समझना चाहिए कि जो कुछ भी हम कर रहे हैं, वो कर पा रहे हैं सेवा भी, वह भी भगवान के ही कृपा से। क्योंकि हमारे हृदय में प्राइड अहंकार आने की भावना होती ही है, इस कारण से हमको बार बार सुनना है और अपनी बुद्धि को इस प्रकार से शुद्ध रखना है कि जो कुछ भी कर पा रहे हैं, हाँ अब हम लोग एक जगह बैठ के 16 माला कर पा रहे हैं, इसका ये अनुभव आप कर रहे हैं, अहंकार नहीं हमने कभी करना चाहिए। मेक सेंस? क्योंकि एक दिन आप देखेंगे मैं ये काम नहीं कर पा रहा हूँ, वो भी दिन आएगा। ठीक है? भगवान को जानने का यही तरीका है कि भगवान को हम प्रसन्न करने का प्रयास करें। तो मेरे ख्याल से कोई प्रश्न है नहीं, सो विल स्टॉप हियर। कल हम अगला श्लोक देखेंगे कि किस प्रकार से भगवान ब्रह्मा जी को भी ज्ञान देने वाले हैं, तो वो ज्ञान कल यहाँ मिलने वाला है। स्टॉप हियर। श्रीमद् भागवतम की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, निताई गौर प्रेमानंदे।